हेलो गाइस, आईआईटी जेई मेन के लिए हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लॉग के अंदर बेस दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 3। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू है वो 0 और 1 से बीच में है, 0 और 1 के, यानी ये जो बेस है हम इसकी बात कर रहे हैं। और जब ये 0 और 1 के बीच में होता है तो ये इनइक्वालिटी हमारी पलट जाती है, यानी कि हमारा जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x विल बी, यहाँ पर जो लेस का साइन है उसके बजाय ग्रेटर हो जाएगा और ये x का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये छोटा सा फार्मूला है जो हमें पता होना चाहिए कि log x बेस y ग्रेटर देन z हो तो x इज लेस देन y की पावर z। ऐसा उल्टा कब हो जाएगा? जब ये बेस 0 और 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x क्यूब से x क्यूब कैंसल हो गया। क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। थ्रू आउट यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन 0। अब आप देख रहे हो कि ये जो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन 0 आ रहा है और x 0 से 1 के बीच में है, मतलब x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यस नो? और यदि x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का डबल भी पॉजिटिव होगा और दो पॉजिटिव का टोटल पॉजिटिव होगा, जो कि 0 से छोटा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर कोई आंसर मिला ही नहीं। तो मैं दूसरा वाला केस कंसिडर करूँगा आपकी बार, जिसमें मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि मेरा जो x है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अब की बार मैंने ये अज्यूम करा, तो यदि मैं x को ग्रेटर देन 1 अज्यूम करता हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी वही रहेगी, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन एक्स क्यूब। तो ये मेरा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0। तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन 0। थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ऐसे केस में हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। x का एक वैल्यू 0 लेंगे और एक बार माइनस 2 लेंगे। ये रहा मेरा माइनस 2, है ना। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। यहाँ पर मेरे को वेवी कर्व मेथड से पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव मिलेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। मुझे कैसे आंसर चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो मेरा आंसर हुआ माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। यदि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं इसी चीज को, तो ये मेरा 0, ये मेरा माइनस 2, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, और ये 0 से इन्फिनिटी मेरा ये आ रहा है। ठीक है। तो ये तो मेरा इसका ये आ गया। इसके अलावा जो हम लेके चले थे वो भी तो हमें यूज करना है। ये कंडीशन लेके चले तभी तो ये आंसर आया। तो ये कंडीशन कहती है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 को यदि मैं यहाँ लेता हूँ तो 1 से बड़ा मतलब यहाँ होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन को हमने यूज करा, ये वाली कंडीशन को भी लिया, तो हमारा आंसर आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, जो कि गलत आंसर है गाइस। बहुत छोटी छोटी गलतियां हम कई बार करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम ये भी समझना होगा हमको कि लॉग कभी भी नेगेटिव का डिफाइंड नहीं होता है। मतलब ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, जो चीज़ लॉगरिथम के साथ में लिखी हुई है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का होता है।
अब इसमें x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। फिर मैं इसके फैक्टर करूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के, है ना। तो ये मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। एक्स इंटू एक्स माइनस टू आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन आ जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक करके देख लें। आई होप मेरी बात समझ आई। तो पहले x कॉमन होकर के x माइनस टू आएगा, फिर प्लस वन कॉमन होकर x माइनस टू आएगा, तो वापस से x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वन आ जाएगा। तो फिर से यदि मैं नंबर लाइन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मेरा 0, ये मेरा माइनस वन और ये मेरा 2। और मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो 2 से भी बड़ा चाहिए मुझे आंसर पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव आंसर आएंगे, यहाँ पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पर निगेटिव आएंगे, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस वन से 0 और 2 से इन्फिनिटी। तो माइनस वन से 0, तो ये माइनस वन से 0 ये, और 2 से इन्फिनिटी, ये 2 यहाँ कहीं होगा, तो 2 से इन्फिनिटी ये वाला हो गया मेरा। अब मेरा आंसर वो होगा जो सारी की सारी बातों को सेटिस्फाई करे, अदरवाइज मैं उसको आंसर नहीं ले सकता। मतलब मुझे 1 से बड़ा भी चाहिए, तो भाई ठीक है 1 से बड़ा भी चाहिए, तो ये मेरा ये वाला कंडीशन था इसका। मुझे ये भी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, 0 से इन्फिनिटी, तो ये 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। मुझे ये भी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस वन ये यहाँ कहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 था ना ये, मतलब माइनस वन से 0, सॉरी माइनस वन से 0 मतलब ये वाला हिस्सा, और साथ में ये वाला हिस्सा 2 से इन्फिनिटी। तो अब आप देख रहे हो कि सारी की सारी बातें सेटिस्फाई करने वाला जो हिस्सा है वो ये है, क्योंकि 3 लाइन आनी चाहिए, ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा इस केस में 2 से इन्फिनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बट हर एक के काम का नहीं है। कम से कम जो बंदा जेई मेन अपीयर कर रहा है, मैं उसके लिए बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन काम का है, राइट। जेई एडवांस के लिए भी काम का है, यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे यू विल बी एबल टू क्रैक जेई मेन एंड एडवांस। ऑल द बेस्ट। और ये जो चीज़ थी लॉग के साथ, ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में चेक नहीं करी थी, लेकिन चेक कर लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं करी थी कि मुझे पता था कि वो चीज़ पॉजिटिव है, और क्वाड्रेटिक था वो एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक में आप बहुत आसानी से चेक करते हैं कि ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ क्वाड्रेटिक में कैसे चेक करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कभी भी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो ये फार्मूला याद कर लेना, सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। इससे इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, और यदि मिनिमम वैल्यू ही इसका पॉजिटिव है तो पक्का हो गया, फिर वो ग्रेटर देन 0 होना ही होना है। सो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ आई होगी।